में तो शुरू में तो मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुआ 1969। उसके बाद मैं ट्रेनिंग बेंगलोर में किया। बेंगलोर से फिर मैं इधर जम्मू भेज दिया उन्होंने ट्रांसफ़र। जम्मू से आते ही 69 में 70 में मैं चले गया कुपवाड़ा बॉर्डर पर। वहाँ जो है 71 वार हो गया शुरू। 71 की वार में हिस्सा लिया। उसके बाद में वार में हिस्सा लेने के बाद में धीरे धीरे करके फिर कारगिल ये बिलीव स्टार में अमृतसर उसमें हिस्सा लिया, गोल्डन टेम्पल में जो कांड हुआ था भिंडरा वाले के साथ। फिर उसके बाद में मैं कारगिल युद्ध में शामिल था, नॉर्दर्न गली न्यू गुरेज सेक्टर में, दराज के बाईं साइड में। तो वहाँ जो है जब हमारे ऊपर से जहाज़ गए जिस समय, उस समय एक हमारा देश का पायलट जो है वहाँ जहाज़ क्रैश हो गया था, पाकिस्तान की फौज ने उसको गिरा दिया था। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते टाइम निकल गया, तो लास्ट में मैं 2007 में इंस्पेक्टर रैंक से रिटायर हुआ हूँ। रिटायर होने के बाद अपना गुजारा चल रहा है। आपका घर भी है देहरादून में, फिर भी आप अपने गांव तोली में क्यों रह रहे हैं? अब ऐसा है, घर और प्लेन्स का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं, हम अपने घर में एंजॉय ले रहे हैं। अपने खेती बाड़ी और ये जैसे पेड़ लगाना, फलों की देखभाल करना। कभी कभी हम अपने फलों को बेचते भी हैं। आड़ू है, माल्टा है और अमरूद है, नींबू है, आम है। ये मैंने काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं। हाँ चलिए गुसाई जी, अभी मैं आपको अपने बगीचे की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ मैंने पूरा खेत में जो है आम, नींबू, अमरूद और आंवले के पेड़ लगा रखे हैं। ये आपने गोबर प्लांट भी सभी के हैं गांव में, मैंने देखा। हाँ, गोबर प्लांट तो बहुत पहले बना हुआ था, लेकिन अब घर में मैं अकेला हूँ, गाय भैंस कोई रखता नहीं है, तो उसमें गोबर डालना पड़ता है, तो इसलिए वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अब ये खूबी है पहाड़ों की कि उस कमरे के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। तो एक में मेरा सामान है, गोप्रो है, बैटरियाँ चार्ज हो रही हैं अलग अलग, पावर बैंक चार्ज हो रहा है, और हमने खाली छोड़ा है। तो भंडारी जी से हमने बोला कि वो दरवाजे क्यों नहीं बंद है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, कोई यहाँ चोरी नहीं करता। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं उनके बगीचे की तरफ, और जो भागवत है उसका भी समापन है आज, हमारे दादी जी के जो रिलेटिव हैं उनके यहाँ। अब ये मेरा बगीचा है, थोड़ा सा मैंने प्रयास किया इसमें। घर में बैठे बैठे मैंने क्या करूं। कुछ 5 तो मैंने दशहरी आम के पेड़ लगा रखे हैं, 5-7 मेरे अमरूद के पेड़ हैं, और 7-8 मेरे नींबू के पेड़ हैं, 3 मेरे आंवले के पेड़ लगा रखे हैं इसमें। अभी ये 4-5 साल के हैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी ये आम और नींबू जो है फल देने लग गया है, अमरूद भी फल देने लग गया है। नीचे खेत जो दिख रहे हैं वो उसमें कुछ होता भी है या? उसमें लोग करते हैं थोड़ा बहुत, मंडवा, जंगोरा वगैरह वगैरह ये बोल लेते हैं लोग। वो भी बरसाती फसल में पानी ना होने की वजह से सिंचाई की बड़ी समस्या रहती है। तो अगर सरकार करे कुछ हिम्मत तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों का प्लान रुक सकता है। ये गांव है काफ़ी बड़ा, कफोलछू पट्टी का। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात इस गांव में ये पता चली कि करीब 40 से ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग जो फोर्सेज हैं, फ़ौज है, ITBP है या फिर BSF है, उसमें सेवाएं दे रहे हैं। करीब 1 दर्जन तो अभी सर्विस में हैं और बाकी रिटायर हो गए हैं। तो फ़ौज की तरफ रुख है इस गांव का। गांव बहुत अच्छा है, केवल पानी की दिक्कत है, बाकी बहुत सुंदर गांव है। मेरे दादी का गांव है और मेरे पिताजी का ननिहाल।
पूरा नाम बताइए आप। मेरा नाम है ब्रज मोहन नौटियाल। हाँ हाँ जी। आए शादी ब्याह जब भी होता हाँ उसमें बनाते हैं जी। है, क्या वजह है इसके पीछे खाना बनाने की? कहते दिया पंडित जी ने, बार बार क्या दोहराना मतलब। अरे इसमें शुद्धता है ना, भोजन बनाने की शुद्धता है इसमें ना। और ये ड्यूटी दी गई मतलब ब्राह्मणों के लिए शुद्धता की ओर से। हाँ जिम्मेदारी तो पड़ी जाती है मतलब, जो जिस काम को करेगा ना उसकी जिम्मेदारी तो जरूर होगी। पहले आपके पिताजी भी रहे होंगे, दादाजी, वो भी खाना बनाते होंगे। हाँ बनाते थे मतलब। हाँ हाँ। हाँ अब आपके जो बेटे हैं वो भी आगे बनाएंगे। बेटा तो मतलब कभी कभी आ जाता है मतलब खाना बनाने के लिए, भले यहाँ भी आता वो कई बार बनाता है। ये तो ये भी गवाह है मतलब इसके। हाँ कहीं भी हाँ आते रहते हैं, वो भी खाना बनाते। मेरे पास 11 पट्टी है मतलब, 11 पट्टियाँ। जहाँ मैं खाना बनाता हूँ। अब लगा दीजिए, यहाँ मेरे पास 35 साल हो गए यहाँ बनाते बनाते। कौन कौन सी पट्टियाँ हैं जरा नाम? एक दो पट्टी। भाई इतने कहने में मेरे चावल में कमी आ गई तो मतलब कोई कहे अब पट्टी कहाँ गिन रहे यार, सॉरी। ये लगा हुआ है। गले में टांग रखा। हाँ टांग रखा उसने। हाँ जी हाँ। हाँ अब पट्टियों को छोड़ो यार, अब कहाँ ये पट्टी। हाँ जी पट्टी वुट्टी कहाँ घुमाना है। हो गई, मोहनदार सिंह हो गई, और असोल सिंह हो गया, असोल सिंह। सिंह हो गया, और मोहनदार सिंह हो गया। उसके बाद मतलब लंगूर पट्टी हो गई, अंगूर पट्टी, मनियार सिंह हो गया, और सीला पट्टी हो गई लैंसडाउन के पास। और उसके बाद इसी पट्टियों के लोग आपको बुलाते हैं वहाँ के लोग? बुलाते भी हैं, कोई जरूर नहीं, कभी कभी टाइम नहीं भी लगता है, बना देते हैं। रूरल टेल्स के वीडियो में आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करते हैं, मैं कई बार आपको कह चुका हूं, तो आज मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये जो चैनल है ये हमारा मेन पेज है, शुरू से बताते हैं। यहाँ आपने लिखा RURAL रूरल, फिर लिखा TALES टेल्स और स्पेस दिया, तो ये सबसे पहले आपको हमारा ये पेज खुल गया। अब पेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ जो मेन हमारा वीडियो है, ये वीडियो, तो ये पूरी वीडियो की गैलरी खुल जाती है। 2 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, जितनी भी पुरानी है ये खुल गई। अब आप किसी भी वीडियो, जैसे इसी को आप देखना है, विजिट चमोली जो वाण का वीडियो था, इसको आप खोलते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन में ये देखिए पूरा, फिर से दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक छोटा सा क्लिक होता है नीचे, इसको क्लिक कर देना है तो नीचे आपकी पूरी डिटेल आ जाती है उसके बारे में। 2 लोगों के नंबर हैं, गोविंद पटवाल, कुंवर सिंह नेगी। उसके अलावा और आप देखते हैं जैसे हिल स्टेशन है, ग्वालदम है, या फिर गैचवाण गांव है, दूनी गांव है, खन्यासणी है, जितने भी गांव हैं, ये जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे आप ये इसी गांव के, ये देखिए यहाँ पर हल्का सा छोटा सा निशान है, क्लिक करना है। जो बड़ी टीवी पर आप देखते हैं तो उसमें ये ऑप्शन दिखता नहीं है। ये देखिए कॉन्टैक्ट प्रदीप पंवार, ये नंबर है। तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। उम्र जिनकी होगी ना उनके नहीं है, कम है, लिखे नहीं। तोली गांव का जो आजीविका का साधन था, पहले करीब 30-40 साल पहले कृषि मुख्य व्यवसाय था। लोगों के नीचे धान थे, गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर नीचे, और उसके अलावा मंडुआ और जो गहत की दालें हैं, झिंगोरा, ये सब उत्पादन होता था और अच्छी फसल थी। इस गांव के ऊपर और गांव के नीचे भी गांव के जो लोग हैं उनकी खेती बाड़ी बहुत थी। लेकिन जब सरकारी नौकरी की तरफ रुझान हुआ, फौज में और भी सरकारी नौकरियों में, तो फिर गांव के लोग नीचे बसना शुरू हो गए। नतीजा ये था कि इसके बाद गांव के जो खेत है वो बंजर होने शुरू हो गए। अब बहुत कम यहाँ पर खेतों में जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं।
गांव का इतिहास भी करीब 15वीं शताब्दी के आसपास शुरू होता है, जब मणकोली जो पावो ब्लॉक जो पौड़ी गढ़वाल जिले का एक दूसरा ब्लॉक है, वहाँ से एक कुछ भंडारी जो परिवार है वो इस तोली गांव में आकर बसे। उसके बाद धीरे धीरे गांव जो है वो बढ़ता चला गया। अभी इस गांव के करीब 150 से ज़्यादा परिवार हैं जो देहरादून, कोटद्वार, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, नोएडा इन जगहों में बसे हुए हैं। और कुछ परिवार जो हैं 30 से 40 वो अभी भी तोली गांव में रह रहे हैं और कुछ खेती बाड़ी वो कर रहे हैं। तोली गांव में क्या है कि दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हैं। एक तो पानी की यहाँ पर किल्लत हो गई है और दूसरा जंगली जानवर और गांव के आसपास तो खेतों में आते हैं, लेकिन यहाँ घरों के आंगन तक वो पहुँच जा रहे हैं। गांव वाले बता रहे हैं कि भालू जो है वो घर के आंगन तक पहुँच जा रहा है। तो यही जो जंगली जानवर और है, सूअर हैं वो भी, ये तो समस्या सभी गाँव में है लगभग। पौड़ी हो, उत्तरकाशी, टिहरी या फिर अल्मोड़ा, नैनीताल, सब जो गाँव हैं वो 90% गाँव उत्तराखंड में जंगलों के आसपास बसे हुए हैं या जंगलों के बीच में बसे हुए हैं कुछ गाँव। तो जंगली जानवरों का आतंक तो है ही, लेकिन 20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा नहीं था। जंगली जानवर खेतों की तरफ रुख नहीं करते थे, वो जंगलों में ही रहते थे। अब उसकी कई वजह हैं। तुमने देखा कभी? हाँ। कहाँ? जंगल में। इधर भी आता है खेतों में? हाँ। कौन सा जानवर आता है? भालू सब। सब? हाँ। कब आता है? दिन में, रात को? रात को। रात को आता है? हाँ। और फिर क्या करते हो, भगाने जाते हो? ना। क्यों हैं? तुम उसको भगा दो ना। डर लगता है? डर भी नहीं लगता? तो ये कह रहा था अभी कि मैं फौजी बनूंगा। फौजी बनोगे? हाँ। क्या करोगे फौजी बन के? फिर फौज में जाओगे? हाँ। फिर दूर जाना पड़ेगा गांव से, बहुत दूर। रह लोगे? मम्मी के बगैर, दादी के बगैर रह लोगे? ना। फिर फौज में तो जाना पड़ता है दूर। अगर आप किसी भी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं रूरल टेल्स के, या जो हमारी प्लानिंग होती है आगामी सीरीज़ की, उसको आप फंड या स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। वैसे भी इस वीडियो को जो स्पॉन्सर किया है वो है ऑफिस टाइम ने। ऑफिस टाइम एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों या छोटी कंपनियों, हॉस्पिटल्स, स्कूल, इनके लिए ऑफिस को सजाती संवारती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है ये कंपनी। उसमें आपके चाहे स्टेशनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, टेलीकॉम हो, पेंट्री, कॉरपोरेट, गिफ्टिंग, इन सब काम को बखूबी अंजाम देती है। ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है। अगर आपकी स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो आप इस कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट और ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो ज़रूर एक बार चेक करिएगा। तोली गांव में मनरेगा के काम अच्छी लग रही है। पूरे गांव में रेलिंग है, सीसी मार्ग है। ये बका बताया यार वो फिल्म में वो छोटू आपको ऐसा वो बैठे अच्छा। अरे हटा यार इसको, चल इसका ग्रेडिट है मतलब गुजिया तगड़ी खाना नो हाँ ये आदि तगड़ी खाना। अरे अच्छा नहीं वैसा कुछ मेरी। जब खाना बांटा जाता है तो ठीक इसी तरीके से पहले सब्जी या जितने भी पापड़ है, सलाद है, लेकिन जब मुख्य खाना बांटा जाएगा यानी चावल और दाल, तो सब लोग इस पंगत को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। अभी जब पंडित जी जो नौटियाल जी हैं वो खाना बांट रहे थे, कोई भी अंदर नहीं है। और बारात में या किसी भी धार्मिक आयोजन में जब खाना खाते हैं तो जब तक सब लोग नहीं खाएंगे कोई उठेगा भी नहीं, यानी ये भी एक परंपरा है। और वो गरम गरम चावल लेके आ रहे हैं, देखिए गरम गरम वो लेके आ रहे हैं, और उस गरम चावल को जिसको छूने में भी हाथ जल जाएगा वो, अब ये देखिए गरम गरम चावल अपने हाथों से बांट रहे हैं। और नौटियाल जी 11 पट्टियों के पंडित जी हैं, जो 11 पट्टियों के पता नहीं कितने गांव होंगे उसमें, 200-300, उन गांव में इनके परिवार के लोग खाना बनाते हैं।
कम आपको देना क्या कंसाल लगी मचा कुकर का वेट करो नहीं कोई करी हां ये गोल को बड़ी गोल सही डैम पर है। ये बन रही हैं रोटियां, क्योंकि भागवत हो या शादी हो तो महिलाएं ऐसे ही खाना बनाती हैं यहाँ। हाँ बुलाई हो पूरा बड़ा है हम ये जिला पानी हो तो ये लड़का बड़ा है ये क्यों भर रही दूल्हा भी लाना पड़ेगा फिर? हाँ, आज भी वही परंपरा है। आज जैसे कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, भागवत कथा चल रही है, तो आज भी सब महिलाएं और पुरुष यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। सब साथ में ही बनाते हैं, ऐसे मिलजुल के जैसे पुराने बनाते थे। आज भी हमारे गांव में कभी हलवाई नहीं आए हैं बनाने के लिए। यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष जितनी भी है सब ये करते हैं। सामान भी पंचायत का ही होगा सारा? हाँ, सब सामान पंचायत का है। अच्छा लगता है इस तरीके से? हाँ, इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में सब मिलजुल के काम करते हैं, प्रेम बढ़ता है सबका। जब आप दूसरी शादियों में जाती हैं, जैसे प्लेन्स में और गांव में जहाँ हलवाई आता है, उसमें और इसमें कितना अंतर देखती हैं? उसमें और इसमें बहुत अंतर है। यहाँ सब महिलाएं अपने प्रेम से ये रोटियाँ वगैरह बना रही हैं। बाहर क्या होता है, सिर्फ हलवाई बनाते हैं, बस टेस्ट होता है, पर वो प्रेम नहीं होता जो गाँव की शादियों में होता है। जल गई है रोटी? केतली रे केतली कटिया नहीं सीनते रे केतली। वो क्या हलवा है? अब बताओ आप गाँव कच्चे? हमार गांव में गांव थपलो से हैं आजकल का साले स्वामी 50 साले है बोला थपलू थपलू थापलू थपला थपला थपला। अच्छा, आप अगू बॉडी का? हाँ, दलमोट। अच्छा, हाँ। अब आप बताओ आप गाँव कच्चे मैथ कच्चे आप कख इडवाल से पट्टी हैं और यूं को? हाँ, कुमे गाँव। अच्छा, नगर अंगने अगने ताल। हाँ हाँ, और यूं गाँव कच्चे आप बताओ? हाँ, अच्छा, ये दूर जाता हूँ बढ़िया। हो गया हो गया हो गया।
सुंदर मांगल दिया क्या हो गया? आप बताओ भाई, बेबी आपका क्या नाम है? आरू बोलो बेटा आरू बोलो। चाची आप बताओ। संदीप बेटा, ये दादी के बड़े भाई और ये भाभी है। इनका नाम है सतेज सिंह भंडारी और इनका नाम है जामा देवी। दूसरे नंबर के ये दूसरे नंबर के भाई जी हैं गोपाल सिंह भंडारी और ये भाभी है सामा देवी। और ये तीसरे नंबर के भाई हैं, इनका नाम बचन सिंह भंडारी है और उनका नाम है रामी देवी। 3 भाई थे। हाँ, 3 भाई हैं और 3 भाभियाँ हैं दादी की। आपको मैं ये पियर आयो ना, आप ननियाल आयो तो इसलिए आपको बता रहे हैं। और वो चाचा जी हैं। ये देख देवेंद्र सिंह भंडारी जो है वो किनके बेटे हुए? इनके गोविंद। हाँ हाँ जी। ये मेरे दादी के भाई तीनों। और ये दूसरे नंबर के दादी के बेटे हैं। भतीजा दादी भतीजा स्टार्टिंग तो हमने मतलब माँ भगवती के जागर से स्टार्ट करा और उसमें ऐसा है कि माँ भगवती के जागरण जो है, जो दैन संहार बोला जाता है ना शुरू में, तो उसी में सब देवियों का 9 देवियों का सबका निचोड़ उसी में आ जाता है। प्रथम देवी हमारी माँ भगवती ज्वाल्पा है। इसकी प्रथम जो उत्पन्न हुई थी ये हिमांशु देश में हुई थी। हिमांशु की लड़की थी ये पहले, तो वहाँ से हमने इसको जहाँ इसकी पैदावार से शुरू पैदावार से हमने वहीं से इसकी जड़ पकड़ी। जागर जो है आप कितनी पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी चल रही है जो आपको पूरा नॉलेज? जी ऐसा है, पीढ़ी तो हमारी बहुत पुरानी है, दादा से परदादा से लगा के चली रही है। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत मतलब अंतर तो होता ही है। अब दादाजी थे हमारे तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उसके बाद दूसरे दादाजी है वो भी उनके पुत्र थे तो वो भी ज्ञानी थे। उसके बाद हमारे पापा जी हुए, फिर हमारी ये पीढ़ी चल रही है, नई पीढ़ी। अब आगे देखो आगे क्या होता है, हमारे बच्चे करते हैं या नहीं करते, वो उन पे निर्भर करता है। जागर क्या होता? आप जागर के लिए आपका जो गांव है, हम तो गांव से भी प्लेन्स में भी जाते हैं। कहाँ तक? हम कोरदार गए, देहरादून गए, दिल्ली गए, फरीदाबाद गए और तुम्हारे कानपुर गए। तो वहाँ ढोल लेके जाते हैं? ढोल लेके जाते हैं पूरा। नहीं ढोल वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अच्छा, ये बताइए, ये जो परंपरा है आपकी ढोल और दमाऊ की, क्या अगली पीढ़ी में जा रही है? आपके बच्चे ऐसे अभी तो हम ही तक सीमित है, आगे जो बच्चे उनकी अभी करते नहीं करते उनकी इच्छा है। अभी तो ये हम ही तक सीमित है बस। इंटरेस्ट है, हो रहा है बच्चों? हाँ जी। कितने बच्चे? सीख रहे हैं। मेरे 2 लड़के 1 लड़की। हाँ, लड़के क्या कर? लड़का बड़ा वाला तो गाजियाबाद नौकरी कर रहा है, लड़की 10वीं पढ़ रही है और लड़का 7वीं में। तो कोशिश उनकी इच्छा है सीखने की? नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं, वो ये चीज़ से दूर रहते हैं, वहाँ भी तक सीमित है बस। क्यों, ऐसा क्यों? अब ये तो सारा ऐसा है कि ये तो उनको देखना चाहिए ना,
कि ये जो हमारे पिताजी ने जिस लक्ष्य से हमें 2 रोटी खा रहे हैं उसकी इज्जत करनी थी। अब वो तो इस चीज़ से दूर रहते, वहाँ में तक सीमित है बस। आप कितना प्राउड फील करते हैं ये बजाना, मतलब हाँ ढोल दमो बजाना आपको कैसा लगता है? हमें तो हमारे बाप दादा ने ये काम किया था, हमें भी अच्छा लगा है, पर अब जो आगे के हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ये हम ही तक सीमित है बस, बाकी और तोली गांव की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य जो सुझाव हैं वो भी हमें दीजिए, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ में हमें आप लोगों का जो सुझाव है वो बहुत ज़रूरी है। सब कुछ तो है इस पौड़ी ज़िले में, बस केवल अपने लोगों का इंतज़ार है जो दिल्ली, मुंबई, यूपी और अन्य शहरों में बसे हुए हैं। थोड़े दिनों के लिए सही आप अपने पौड़ी गढ़वाल के गांव में ज़रूर आइएगा, क्योंकि इससे भी रूरल इकोनॉमी बढ़ती है। लगातार हम पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ को आगे भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तोली की कहानी के बाद किसी और गांव की कहानी जल्द आपके सामने आएगी। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।